प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए कल का 11 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। गृह विज्ञान मतलब होम साइंस का कल के एग्जाम में बिल्कुल 200% यही देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग कर लेते तो बिल्कुल 70 में 70 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पे विषय कोड आप लोग देख लीजिए 319 रहने वाला। यहाँ पे कोड वगैरह लगा हुआ है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एच रहेगी। ठीक है, एनुअल लिखा रहेगा। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा नीचे आइए। यहाँ पे कुल प्रश्न की संख्या मतलब कुल मुद्रीय पृष्ठ 40 पेज रहेगी। पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल प्रश्न की संख्या 96 रहेगी और समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से OMR शीट में भर लेना है। केवल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में आपको 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5 बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, 5 दोस्तों में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रही क्या अवशोषकता किस वस्त्र का विशेषण गुण है? तो याद रखिएगा विशेष गुण है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा सूती। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% रियल पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए, बिल्कुल 70 में 70 आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जाएगा शौक के अवसर पर पहनने वाले वस्त्र कैसी होनी चाहिए? तो सफ़ेद होनी चाहिए। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद करते चलिएगा सभी लोग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लार ग्रंथि। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोला जा रहा है क्या अवधि के आधार पर निम्न में से कौन बजट का प्रकार है? तो यहाँ पे 4 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा दैनिक बजट, वार्षिक बजट और साप्ताहिक बजट। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है? तो याद रखिएगा कि दूध, पनीर, दही ये सब कैल्शियम का स्रोत है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए, प्लीज़ 5 बच्चों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 6 बोला जा रहा है निम्न में से किस पदार्थ एक एक एगमार्क का चिन्ह नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि जैम हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बोला जा रहा है क्या निम्न में से किस उत्पाद का ISI मार्क होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा आयरन। आयरन हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते। ठीक है, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते। तो याद रखिएगा शत्रु से नहीं करते। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो 9 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या निम्न में से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो 10 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिमीकरण हो जाएगा, डिब्बाबंदी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाएगा। इनमें से सभी डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 नंबर पे आइएगा। बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण है? तो याद रखिएगा 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का बोला जा रहा है क्या खाद्य संचालन के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? तो 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा, हो जाएगा आदतें। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो 13 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर पे आइएगा। 14 बोला जाए क्या धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है? तो 14 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भौतिक साधन। ए सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए
15 नंबर, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? तो 15 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, डी हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे आइए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 वाले के निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है? तो याद रखिएगा 16 का हो जाएगा आप लोग का परिवहन, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आइए 17 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि अब विश्व विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का याद कर लीजिएगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? तो यहाँ पे 18 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 19 नंबर के निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तात्कालिक देख रेख है? तो 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाल काटना, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 20 की संतुलन आहार के अवयव है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन एवं खनिज और कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, वसा एवं जल, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 बोला जाएगा निम्न में से किसकी कमी से ऑक्सटियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? तो 21 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैल्शियम के। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर पे आइएगा, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए किससे सहायता प्राप्त कर सकता है? तो 22 का करेक्ट ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा कि विज्ञान द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 बोला जाएगा मानसिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मौद्रिक आय, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन, बोला कि निम्न में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? तो 24 का कर लीजिएगा कि संग्रहण करना। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 25 नंबर के अपर मिश्रण का उदाहरण है। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा कि नकली को असली बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, वर्जित एवं मिलाकर बेचना। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे शेयर कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 बोला कि व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक है? तो 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा कि पौष्टिक तत्वों से युक्त, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तृतीय रंग के कितने रंगों के मिलने से बनता है? ठीक है, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 रंग से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए, सॉरी 26 है ना, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 है कि तृतीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है, सो पूछा जा रहा है ना। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 रंगों से। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना चाहिए? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ORS का घोल, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 नंबर है कि रेखाओं का प्रकार है। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका कि क्षैतिज हो जाएगा, तिरछ हो जाएगा और लंबवत हो जाएगा खड़ा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 बोला गया प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो 30 का करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि आशा का, उत्साह का और उल्लास का। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विनियोग के साधन क्या है? तो 31 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का कि डाकघर हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन की जीवन बीमा से लाभ है। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को याद करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 33 नंबर के आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख होता है? तो उम्र का होता है, नाम का होता है, पता होगा तक का होता है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा 34 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेन देन का विवरण और खाता धारक का विवरण और खाते का शेष। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो 35 का कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा कपास का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 36 नंबर क्वेश्चन, 36 बोला जा रहा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? ठीक है, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा, CNG, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए
37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदूषण वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? तो 37 का कर लीजिए आप लोग का याद। यहाँ पे हो जाएगा वर्षा, पेड़ पौधा और धूप, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर पे आइएगा कि तेज छोर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? तो 38 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उच्च उच्च रक्तचाप हो जाएगा, अनिद्रा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा तपेदिक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पे आइए कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उचित पोषण, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन कौन व्यक्तिगत स्वच्छ के अंतर्गत आता है? तो 41 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, 41 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, डी न हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, 39 नंबर है, निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग है? तो 39 का करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा तपेदिक, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, बोला कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दूषित परिणाम नहीं है? तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उचित पोषण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइए 41 नंबर, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छ के अंतर्गत आता है? तो 41 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 बोला जाएगा कोकून कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो 42 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का रेशम, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन किण्वन की क्रिया भाग लेते हैं? 43 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा खमीर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 44 नंबर, स्तनपान आवश्यक है? तो याद रखिएगा 44 का करेक्ट आंसर होगा शिशु तथा माता दोनों के लिए, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 45 नंबर पे आइएगा, नींबू नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 45 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन सी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 46 नंबर पे आइएगा, 46 नंबर बोला कि निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरीन की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 46 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, भारी श्रम करने वाले। आइए 47 नंबर क्वेश्चन की कुशल का उपयोग होता है? तो 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सोफे पर, ठीक है। 48 नंबर, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए एक आवश्यक है? 48 का हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? तो 49 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का परिशीलन में, ठीक है, भी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या सूखी धुलाई का इस्तेमाल किन वस्त्रों पर किया जाता है? तो 50 का कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा रेशम, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 51 नंबर पे आइएगा कि नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं? तो 51 का हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कि कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथम किस शताब्दी में शुरू हुआ? ठीक है, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53 नंबर पे आइएगा, 53 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण का कार्य है? ठीक है, तो यहाँ पे 53 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा 54 नंबर क्वेश्चन, 54 बोला जाए क्या निम्नलिखित में से किस खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 54 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, चीनी, तेल, नमक, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है? तो 55 का हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा कि वनों की कटाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और उद्योग का अपशिष्ट, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़िएगा 56 नंबर क्वेश्चन, 56 बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारक नहीं है? तो याद रखिएगा 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 57 नंबर पे आइएगा, 57 हो गया कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो 57 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटीन, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करते हैं? ठीक है, तो 58 का याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, आयु हो जाएगा, परिवार के सदस्यों की संख्या, ठीक है। चलिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
बोला क्या, नवजात शिशु को कपड़े पहनाते समय निम्न में से कौन सा सबसे अधिक आरामदायक होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, आगे से खुलना। चलिए यहाँ पे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन एक बार का निवेश नहीं है। ठीक है, तो 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवधिक जमा। ठीक है।